चुनाव आयोग ने घोषणा कर दी है और सबसे ज़्यादा जिन राज्यों के प्रति है वो बंगाल है। बंगाल में 2 चरण में चुनाव होगा और अब चुनाव आयोग के सामने वो चुनौती है कि टीएमसी के गुंडे वहाँ पे ठीक ढंग से काम करें, वोटर को धमकाए नहीं, वोटर को भड़काए नहीं। चुनाव इस बार बंगाल में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी भारी बहुमत से। So tell us something about your book, A World of the Swift, because the craze for this book is unreal. Everyone is waiting for this book. Well, A World Adrift talks about the times that we live in. The world is in a churn. You have conflicts, concurrent conflicts raging across the world, and obviously that is taking a toll not only on human security but also on every aspect of human existence. So therefore, under those circumstances, A World Adrift really tries to break down the world that we are living in and offers a perspective of why things are happening the way they are. The PCI has announced the assembly elections of the 5 states. How do you look at that, and what is the preparation of Congress? Well, we'll fight the elections with all the force at our command, and I am very hopeful that given the fatigue in the country with the current dispensation, the results would reflect that. Amid war, Iran has given a passage to India containers. How do you look at the scenario, the entire operation of it? Well, the Straits of Hormuz had 21 million barrels of oil transiting through it every day. We are down to 0.5 million barrels. So therefore, the Straits of Hormuz actually needs to open up because that is vital for everybody's energy security. देखिए, हम चुनाव आयोग को धन्यवाद देते हैं और इन चुनावों का स्वागत करते हैं क्योंकि चुनाव लोकतंत्र का पर्व होता है जिसमें सबको आगे आना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता पूरी ताकत से इस चुनाव में जुटेगा और निश्चित तौर पे हम 5 में से 4 राज्यों में सरकार बनाएंगे और मई दीदी गई। चुनाव आयोग ने आज चुनाव का शेड्यूल जारी कर दिया है और बंगाल में 2 फेजेस में, बाकी जगह 1 फेज में। तो मुझे लगता है इसी का इंतजार कर रहे थे। अब हम आईपीएल का पूरा शेड्यूल आसानी से जारी कर सकते हैं क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर और पुलिस फोर्स के डिप्लॉयमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने उसको जो है रोक के रखा हुआ था। तो सिर्फ 20 मैच का शेड्यूल दिया था, बाकी मैच का शेड्यूल हो सकता है, अब जारी हो सकता है। ये बात नहीं रोक दिया, पॉलिटिकल बात दे देते हैं ना कि तो ये चुनाव का शेड्यूल आ गया है चुनाव आयोग का। और मुझे लगता है कि हर जगह बहुत अच्छा चुनाव कांग्रेस पार्टी लड़ेगी और मुझे विजय की पूरी उम्मीद है और निश्चित रूप से बहुत अच्छा रिजल्ट रहेगा, बीजेपी कुछ भी कहती रहे। जैसे कि पीसीआई ने इलेक्शन का डेट डिक्लेयर किया है, क्या बोलना चाहेंगे आप? हम कांग्रेस पार्टी पूरा तैयार हैं। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इलेक्शन तो होगा ही, तो इलेक्शन का डेट हो गया। अभी हम मैदान में बस उतर रहे हैं। हम यूथ करेंगे और जीतेंगे। कांग्रेस इस बार कितना उम्मीदवार है? देखिए, सीट का नंबर, मैं तो हिमंत बिश्व शर्मा नहीं हूँ कि इतना सीट मिलेगा, लेकिन हमारा पूरा कोशिश जारी रहेगा और जो हमारे लाइक माइंडेड जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज या जो भी है उनके साथ हम एक मोर्चा बना रहे हैं। हम एक साथ काम करेंगे और उम्मीद है कि हम बहुत भाल रिजल्ट निकलेंगे आसाम में। आज अमित शाह भी आए हैं, क्या बोलेंगे? अमित शाह जी, प्राइम मिनिस्टर और बीजेपी का सारे मिनिस्टर्स अभी इलेक्शन का टाइम में वो लोग बहुत ज़्यादा विजिट करते हैं क्योंकि वो लोग इलेक्शन मशीन है, तो ये करेंगे, इसमें कोई नई बात नहीं है। This is not the first time the opposition is attacking constitutional institutions. पिछले 1 साल के अंदर opposition has sought for removal of speaker लोकसभा, चेयरमैन राज्यसभा, 2 हाई कोर्ट जजेस और पिछले 2 दिन से चीफ इलेक्शन कमिश्नर। जिन चुनाव में वो जीतते हैं उस चुनाव में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट ठीक होता है, इलेक्शन कमीशन ठीक होता है। जिस चुनाव में वो हारते हैं उस चुनाव में इलेक्शन कमीशन ठीक नहीं होता है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट मोदी कोड ऑफ कंडक्ट बन जाता है। द
country has never seen a more irresponsible, more unconstitutional opposition like the one that the country is witnessing today. चुनाव आयोग लोकतंत्र का प्रहरी है या सत्ता का प्रहरी है? मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि अभी आज 15 मार्च है, कल 14 मार्च को मोदी जी बंगाल जाते हैं, 18,600 करोड़ का वो शिलान्यास उद्घाटन करते हैं। ये अलग बात है कि वादे और हकीकत में बहुत अंतर है, लेकिन ये टाइमिंग जो है ना वो फिक्स रहती है कि वो, और ये डिक्टेट करते हैं आपको कब अनाउंसमेंट करना है। आप देखें 9 अप्रैल को है चुनाव का, 9 अप्रैल को चुनाव है, ये 9 अप्रैल को चुनाव है और 23 अप्रैल को वहाँ चुनाव है। हम उससे बहुत ज़्यादा ये नहीं है, लेकिन इनकी टाइमिंग, निष्पक्षता पे हमें प्रश्न जरूर हम कर रहे हैं और हम कॉन्फिडेंट है इनकी खाता नहीं खोले, लाख चलाकी कर ले, जनता हमारे साथ है। हम तो इस घोषणा का स्वागत करते हैं, हम तो तैयारी कर ही रहे थे, सबको ही पता था कि चुनाव होने हैं, लेकिन ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। पूरा देश माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में विकास की गति पकड़ रहा है, लेकिन जानबूझ के बंगाल जैसे राज्य जहां आतंक का शासन है, जहां कानून की धज्जियां उड़ाई जाती हैं, संवैधानिक मर्यादाओं को तोड़ा जाता है, जिस तरह से महामहिम राष्ट्रपति जी वाले विषय में हुआ, किस तरह से जो घटना घटी है वो बहुत दुखद है। और बंगाल की जनता इतनी संवेदनशील है, वो इन सब चीज़ों को समझती है। बंगाल कला और संस्कृति का बहुत बड़ा केंद्र रहा है और वो इस तरह की हरकतों को पसंद नहीं करते बंगाल के लोग। और मुझे लगता है कि इस बार बंगाल में बहुत बेहतर ढंग से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और बाकी राज्यों में भी हम गुड गवर्नेंस की गवर्नमेंट देखेंगे, लेकिन बंगाल में विशेष रूप से 4 मई टीएमसी गई। देखिए, चुनाव का जो अनाउंसमेंट हुआ 2 चरण में, उसके ऊपर अभी कोई कमेंट यहाँ से नहीं करूँगा क्योंकि हमारा लीडरशिप वो एनालाइज कर रहा है, लेकिन ये कितने दिन में होगा तो वो अलग बात है। अल्टीमेट बात है ममता दीदी का लीडरशिप में तृणमूल कांग्रेस वापस फिर आ रहे हैं 4th टाइम के लिए। तो लास्ट टाइम क्या हुआ था, वो कोरोना टाइम था, वहाँ पर हम लोग बोल रहे थे कम करो कम करो, और वो लोग और करो 8 दफा में कर दिए थे। क्या सोचा था 8 दफा में क्या अलग इम्पैक्ट होगा? तो हार गए बुरी तरह से। इस बार उन लोग ही बोल रहा है कम करो कम करो। अरे भाई, बंगाल का मंगल करो, बंगाल तुमको मंगल करेगा। अब बंगाल को कोई मंगल नहीं किया, बंगाल तुमको रिजेक्ट करेगा। तो इससे वो 8 से 2 हो गया है दफा, और उसका सीट 77 से 27 हो जाएगा। पश्चिम बंगाल के चुनाव को लेकर डेट निकल गया सर। पश्चिम बंगाल के चुनाव को लेकर के डेट निकल गया, तो उस डेट में जब चुनाव होगा तो बंगाल की जनता जो परेशान है वहाँ के टीएमसी सरकार से, ममता दीदी की सरकार से, जो अत्याचारी है, भ्रष्टाचारी है, जुल्मी है, उसको उखाड़ के फेंक देगा बैलेट पेपर के माध्यम से। कार्यकर्ता को मारा भी गया है। वो हत्यारी सरकार है, जुल्मी सरकार है, गुंडों की सरकार है। तो हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मार रही है, जान ले रही है, तो ये बर्दाश्त नहीं ना करेगी, वहाँ की जनता उखाड़ के फेंक देगी।